Our today topic name is Heron's Formula और 9th स्टैंडर्ड का आई थिंक सबसे इजी चैप्टर मैं कहूंगा। हीरोन जो है एक मैथमेटिशियन थे और उन मैथमेटिशियन ने एक फार्मूला दिया था। उस फार्मूले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का उनके नाम पे हीरोन्स फार्मूला उसको कहा जाता है, राइट। सो इस पूरे चैप्टर में मैंने 2 वीडियो बनाए हैं। पार्ट 1 जो है वो 12.1 एक्सरसाइज को कवर करेगा, यानी कि जो फर्स्ट एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, और जो पार्ट 2 है वीडियो का वो कवर करेगा 12.2। तो देखते हैं इन फर्स्ट वीडियो व्हाट वी विल कवर। वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रायंगल। आई विल डिस्कस ऑल मेथड, then I will tell the equilateral triangle का area and Heron's formula that is different from other, and the last one new thing is ये Brahmagupta formula for area of quadrilateral, but this fourth point I will have in exercise 12.2. okay, that will be in the next video, in the sequence video. So let's start. Before I begin, I'm going to ask you, or I'm going to recapitulate what is the difference between area and perimeter, because I'm going to use it frequently. Area का जो मीनिंग है वो होता है इनसाइड रीजन। इनसाइड रीजन मतलब कि ये आपके पास एक रेक्टेंगल है, सो इस रेक्टेंगल के अंदर मुझे कितनी टाइल्स लगानी है। उन दैट केस अगर मुझे टाइल्स का एरिया निकालना है, उन दैट केस आई विल फाइंड आउट एरिया। बट पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का सिंपल मीनिंग है बाउंड्री की लेंथ, और ये पेरीमीटर कब निकालते हैं? व्हेन फेंसिंग की लेंथ निकालनी होती है। एक हमारा फील्ड है और अगर ये आपको फेंसिंग की लेंथ पूछी जाए तो उस फेंसिंग की, अगर ये रेक्टेंगल भी है तो रेक्टेंगल में अगर यहां से मैं स्टार्ट करूं तो फेंसिंग की जो लेंथ होगी उस फेंसिंग की लेंथ को हम पेरीमीटर में काउंट करेंगे। वैसे भी जो वर्ड पेरी है इसका मतलब होता है अराउंड, और मीटरोन से मीटर बना है उसका मतलब मेजरमेंट, अराउंड मेजरमेंट। आई होप यू नो द डिफरेंस। सो नाउ लेट मी स्टार्ट। जो मेन हमारा टॉपिक है वो है ट्रायंगल का एरिया, इस चैप्टर का नाम है, उसकी हम बात करेंगे। आई विल डिस्कस ऑल मेथड ऑफ ट्रायंगल एरिया। पूरे मैथ्स में 3 मेथड है ट्रायंगल के एरिया के। सो आई विल डिस्कस मेथड्स टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले जो सिंपल ट्रायंगल होता है उस केस में हम कैसे करते हैं, देखो दिस वाज इन क्लास 7th। क्या मेथड है? मेथड था कि भाई अगर हमें हाइट गिवन होती है, हाइट का मीनिंग है फ्रॉम ए अपोजिट वर्टेक्स टू अपोजिट साइड, ये वर्टेक्स से अपोजिट साइड के बीच में जो डिस्टेंस है ना h, अगर हमें हाइट मिल जाए और बेस मिल जाए, बेस होता है जिसपे हाइट बनी होती है जिस साइड पे, तो उसका एरिया निकलना हो जाता है हाफ बेस इनटू हाइट। ये फार्मूला ऑलरेडी वी हैव डन इन क्लास 7th and 8th, राइट। नाउ our today task is to start what is the formula for equilateral triangle. Equilateral triangle होती है ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड बराबर हैं, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है √3/4 साइड स्क्वायर। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर ये फार्मूला आया कहां से? ये फार्मूला हम हीरोन्स फार्मूले से भी डिराइव कर सकते हैं। मैं करके दिखाता हूं। अगर यहां पे थोड़ी देर के लिए a 5 सेंटीमीटर है तो मेरा यहां पे आ जाएगा √3, और यहां 5 का स्क्वायर करूंगा तो 5 का स्क्वायर तो होता है 25, तो जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 25/4 √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप एरिया की यूनिट आपको पता है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो फार्मूला है ये पहली बार शायद आपको 9th में होगा, थोड़ा सा 8th में हमने पढ़ा था। बट द क्वेश्चन इज कि सर मान लो हाइट भी नहीं दे रखी हो और इक्विलेटरल भी ट्रायंगल नहीं हो, उस केस में क्या करें? भाई आपको 3 साइड्स गिवन ओनली, मान लो A B C 3 साइड्स आर गिवन और हमें पूछा गया एरिया निकालो। उस केस में हीरोन्स ने हेल्प करी थी। व्हाट ही डिड, उसने एक फार्मूला दिया, उसको हीरोन्स फार्मूला कहते हैं एरिया निकालने का। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। उसने ये जो अभी इतना बताता हूं, ये जो S है ये सेमी पेरीमीटर है, और सेमी पेरीमीटर में से अगर हम तीनों साइड माइनस करते हैं और इस फार्मूला में पुट करते हैं तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वी विल गेट। बट व्हाट वी विल डू, फर्स्ट लेट मी स्टार्ट विद, पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को अच्छी तरह से करते हैं। सो नेक्स्ट स्लाइड में इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेता हूं। देखिए दिस इज द क्वेश्चन जो हमारे एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन ये कहता है कि भाई आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, आई होप अंडरलाइन कीवर्ड्स, और हमें पेरीमीटर गिवन है। देखिए मैंने अभी बताया था पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लेंथ, और तीनों साइड बराबर है तो अगर साइड निकालनी है तो मैं 180 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, 60 सेंटीमीटर एक साइड आ गई। अब यहां पे जो फार्मूला लगाऊंगा मैं वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल का फार्मूला है, वो √3/4 और यहां पे साइड का स्क्वायर है।
तो साइड की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा 60 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन में यहाँ मैं पुट करूंगा 60 का स्क्वायर का मतलब है 60 इंटू 60। लेट मी चेक, ये कट हो रहा है 5 1 जा और 4 1 जा और ये 15 4 जा, यानी कि मेरा आंसर आया 900√3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया है। आई होप देर इज नो प्रॉब्लम विद द इक्विलैटरल ट्रायंगल। कुछ बुक्स में √3 की वैल्यू रख देते हैं, वो √3 की वैल्यू जो होती है वो 1.732 होती है आंसर में, और उसके बाद आंसर निकालते हैं। बोथ केस आर करेक्ट। कुछ बुक्स में आंसर रूट में भी दिया हुआ है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ इक्विलैटरल ट्रायंगल इजी है। नेक्स्ट करते हैं हीरोन्स फार्मूला। ये जो चैप्टर है वो चैप्टर का नाम ही हीरोन्स फार्मूला है। सो ये आपको ज्यादा बेटर हेल्प करेगा, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर देता हूं। ये क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहला स्टेप है हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। देखिए ये 3 साइड है, ए जो है वो फर्स्ट साइड है यहाँ पे, ये बी सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है। तो आपको याद है पेरीमीटर जो है वो क्या होता है, पेरीमीटर होता है तीनों साइड का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन मैंने यहाँ पे सेमी पेरीमीटर क्या बोला है, अगर मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे सेमी पेरीमीटर मिल जाएगा, और इस सेमी पेरीमीटर को एस से लिखते हैं, राइट। एस निकल गया। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, स्क्वायर रूट के अंदर है एस, यानी कि सेमी पेरीमीटर। फिर क्या है, ब्रैकेट में सेमी पेरीमीटर में से फर्स्ट साइड माइनस की, फिर सेमी पेरीमीटर में से सेकंड साइड माइनस की, और सेमी पेरीमीटर में थर्ड साइड माइनस की। इन चारों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट वी विल फाइंड आउट। सो लेट मी डिस्कस विद दिस इन एग्जाम्पल। 3 sides are given. Our first step is टू फाइंड सेमी पेरीमीटर, यानी कि तीनों को ऐड करके मैं 2 से डिवाइड करूंगा। 6 + 8 + 10, और मैंने इसको 2 से डिवाइड किया। सो 24 को 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरा 12 जो है वो सेमी पेरीमीटर आ गया। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है एरिया निकालना। सो एरिया व्हाट अकॉर्डिंग टू हीरोन्स फार्मूला एरिया क्या कहता है, पहले एस लिखो स्क्वायर रूट में, एस तो मेरा 12 है, ठीक है। फिर 12 में से फर्स्ट साइड माइनस करूंगा, फर्स्ट साइड तो 6 है, मैंने 6 माइनस कर दी। फिर 12 में से सेकंड साइड माइनस की, सेकंड ब्रैकेट बनाऊंगा, 12 में से सेकंड साइड 8 माइनस की, और फिर मैंने 12 में से थर्ड साइड माइनस की, 12 में से मैंने 10 माइनस किया। जनरली बच्चे कई बार मेरी क्लास में पूछते हैं कि सर कैन सेमी पेरीमीटर बी कम ग्रेटर देन एनी साइड। आंसर है कि किसी साइड से ग्रेटर नहीं आएगा। अगर ग्रेटर आ गया तो ये नेगेटिव बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट, और नेगेटिव का स्क्वायर रूट पॉसिबल है ही नहीं। तो हमेशा सेमी पेरीमीटर बिगर साइड से बड़ा होगा, यानी कि 10 यहां पे है तो इससे बड़ा ही आएगा आपको। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए फ्रॉम दिस, ये स्क्वायर रूट का सिंबल मैं एज इट इज रखता हूं, 12 आ गया। फ्रॉम दिस ब्रैकेट आई विल गेट 6, फ्रॉम दिस ब्रैकेट आई विल गेट 4, ये यहां से मुझे 4 मिल गया, एंड फ्रॉम दिस ब्रैकेट आई विल गो 2। नाउ देखिए 2 मेथड, एक मेथड क्या कहता है, या तो आप सबको मल्टीप्लाई करो और मल्टीप्लाई करने के बाद आप स्क्वायर रूट निकालो। दूसरा मेथड जो मैं करता हूं क्लास में वो आपसे करता हूं, इनके प्राइम फैक्टर कर लीजिए। 12 है ना, इसको मैं ऐड कर सकता हूं 2 × 2 × 3, ये मैंने 12 को प्राइम फैक्टर कर दिया। 6 को क्या कर सकता हूं, 6 को मैं कर सकता हूं 2 × 3, ये मैंने 6 को कर दिया ब्रेक करके। फिर 4 को क्या करते कि 4 को नहीं करें तो भी चलेगा, लेकिन मैं 4 को भी कर देता हूं। मेरा पर्पज जो है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, और प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैंने किया इससे इजी हो जाएगा। अब मैं पेयर बनाऊंगा, इस पेयर में से एक 2 विल कम आउटसाइड। ये जो पेयर है 3 का, आई होप आपने इसके रूट चैप्टर में किया, एक 3 बाहर आ जाएगा, और ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा, ये 2 एक्स्ट्रा है हमारा, लेकिन ये 2 इसके साथ हम पेयर बनाएंगे। सो यहां इस पेयर में से 1 2 विल गेट, और फ्रॉम दिस पेयर 1 मोर 2 विल गेट, और आंसर जो मिला वो मिला 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज अ वन मेथड। सेकेंड मेथड क्या है कि आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके इनका स्क्वायर रूट निकालोगे, बट आई फील कि ये मेथड आपको दिक्कत नहीं करेगा। एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, दैट विल हेल्प यू बेटर। ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं कि भाई एक पार्क है ट्रायंगल शेप में, और उसमें 3 साइड गिवन है हमें, 15 11 और 6, और हमें एरिया टू बी पेंटेड निकालना है। देखिए एरिया निकालना है तो हाफ बेस इनटू हाइट वाला फार्मूला तो लगेगा भी नहीं, और ना ही इसमें इक्विलैटरल ट्रायंगल लगेगा। तो हीरोन्स फार्मूले ने क्या कहा था, एस निकालिए सेमी पेरीमीटर, यानी कि इन तीनों को आप ऐड कर दीजिए।
जब मैंने इन तीनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड किया, 2 से क्यों डिवाइड किया कि 2 से डिवाइड करने पर जो मुझे आंसर मिला वो मिल गया यहां पे 32, और 32 को 2 से डिवाइड किया तो 16 आ गया एस की वैल्यू। अब ये इजी हो जाएगा एरिया निकालना। देखिए एरिया का फार्मूला क्या कहता है, पहले तो एस यानी कि एज इट इज, फिर एस में से फर्स्ट साइड माइनस करेंगे, यानी कि 16 में से मैं माइनस करूंगा 15, फिर एस में से 11 माइनस करेंगे, मैंने 16 में से 11 माइनस किया, फिर थर्ड साइड माइनस करेंगे, 16 में से 6 माइनस किया। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ ये 16 विल बी एज इट इज। देखिए ये 1 आएगा, लिखो चाहे मत लिखो एक ही बात है, बट फ्रॉम हियर इट इज कमिंग 5, और यहां से जो आएगा वो आएगा 10। अगेन सेम चीज है कि आप या तो मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकालिए, या फिर मेरा मेथड क्या कहता है, 16 को ना आई कैन राइट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। वैसे भी ये परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं लिखता तो भी चल जाता है, लेकिन मैंने प्राइम फैक्टर करा। ये 5 है, ये मैं एज इट इज लिख देता हूं। इस 10 को मैंने ब्रेक कर दिया 5 इंटू 2। अब आंसर निकालते हैं। देखिए फ्रॉम दिस पेयर 2 विल कम, फ्रॉम दिस पेयर 2 विल कम, एंड एक 5 का भी पेयर है तो एक 5 बाहर आ जाएगा, लेकिन ये विदाउट पेयर है, सो आंसर में स्क्वायर रूट एज इट इज लिखोगे। हमारा आंसर हो गया 20√2, और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगेन मैं वही कहूंगा कि भाई ये मैक्सिमम बुक्स में है, लेकिन कुछ बुक्स में √2 की वैल्यू पुट कर देते हैं 1.414, वो पुट कर दोगे तो भी चलेगा, बट दिस इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको थोड़ा सा हीरोन्स फार्मूला क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ये मैं आपको समझा देता हूं। क्वेश्चन क्या है, कहता है कि भाई ट्रायंगुलर शेप की है फ्लाईओवर के ये वाला, इसमें एक साइड 120 है, ये मैंने 120 लिख दिया, एंड सीक्वेंस है ना वो कोई भी ले ले, तो मैंने फर्स्ट साइड 120 ना लेके 122 लिखा है, इट हार्डली मैटर। सेकेंड साइड है वो 22 है, ये मैंने 22 लिख दिया। हमसे कह रहा है कि फाइंड द रेंट, लेकिन रेंट के पहले रेट भी दे रखा है, तो एरिया मुझे निकालना है। सीधी सी बात करें तो एरिया कैसे निकल सकता है, हीरोन्स फार्मूला ओनली देर। तो हीरोन्स फार्मूला ने पहले कहा था भाई सेमी पेरीमीटर निकाली। सेमी पेरीमीटर का मीनिंग है तीनों साइड को ऐड करके 2 से डिवाइड, 132 आ गया। फिर मैंने फार्मूला लिखा, इस फार्मूले में एस की जगह पे 132 लिखा। फिर ये जो फर्स्ट साइड है ना वो 132 में से फर्स्ट साइड मैंने माइनस की 122। फिर एस माइनस बी है तो 132 में से 22 माइनस की, क्योंकि मेरी सेकंड साइड 22 है ना। एस माइनस सी है, इसका मतलब मैंने थर्ड साइड 120 माइनस करी। इनको सिंप्लीफाई किया तो अगेन आविल से आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मेरे पास यहां जगह नहीं थी, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो बाहर आपका एरिया आ जाता है 1320। ये एरिया निकल गया किसका, इस ट्रायंगल का। अब इस ट्रायंगल में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बड़ा कंफ्यूजिंग है। कहते हैं एडवर्टाइजमेंट का जो रेट है ना वो पर ईयर है 5000, यानी कि 12 मंथ का 5000 है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा है 3 मंथ्स का निकालो। तो सबसे पहले मैंने 12 मंथ का रेंट इतना है, 1 मीटर का ही है। देखिए रेट में आपको ये चीज ध्यान में रखनी, 1 मीटर स्क्वायर है। तो मैंने 3 मंथ्स का निकाला, तो 4 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि आप सारे एग्री करोगे कि भी जो 3 मंथ्स है ना, एक जो ईयर है उसमें 3 है वो 4 टाइम्स आ रहा है, यानी कि क्वार्टरली। तो ये 3 मंथ्स का रेट आ गया। अब हमें क्या करना है, जो एरिया है उस एरिया को मैं ये 1250 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो मेरा आंसर आएगा, यानी कि इनको मल्टीप्लाई किया 16540, इतने रुपीज है वो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा टर्निंग दिया इसने। टर्निंग पॉइंट यहां पे क्या है, कहता है फाइंड द एरिया। डेफिनेटली हमें अंदर का ये एरिया निकालना है। वन साइड इज गिवन 18। आप फिगर बना लो, उससे बड़ी हेल्प, पिक्टोरियल फॉर्म है ना वो इजी टू अंडरस्टैंड होती है। और पेरीमीटर दे दिया, ये साइड गायब है देखिए, लेकिन हमें पेरीमीटर गिवन है, तो पेरीमीटर तो तीनों साइड का सम होता है। सो व्हाट आई विल डू, फर्स्ट मैं एक्स निकालूंगा जो थर्ड साइड है, ये दोनों वहां पे ट्रांसपोज करके मैं माइनस करूंगा, और 28 जब मैंने माइनस किया तो जो मेरा आंसर आया यहां पे वो आ गया 14 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट देखिए मुझे एस निकालना है, तो तीनों को ऐड करने की जरूरत नहीं है, एस तो पेरीमीटर का हाफ होता है ना, तो मैं क्या करूंगा 42 को मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा डायरेक्ट, टाइम बचाने के लिए।
ये मेरा 21 आ गया। अब एरिया निकालना है तो एरिया का फार्मूला होता है सबसे पहले 21 एज इट इज, यानी कि एस एज इट इज। एस में से फर्स्ट साइड माइनस करेंगे, मैंने फर्स्ट साइड 18 माइनस कर दी। फिर 21 में से नेक्स्ट साइड है वो 10 माइनस करी। फिर 21 में से नेक्स्ट साइड मैंने 14 माइनस करी। आई होप यहां तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। नाउ 21 आई विल राइट एज इट इज। फ्रॉम दिस ब्रैकेट व्हाट विल कम, इस ब्रैकेट से 3 आया, एंड यहां से आप नोट करोगे तो 11 विल कम, और फ्रॉम दिस 7, और ये पूरा स्क्वायर रूट है जो मुझे पहले लिखना चाहिए था। अब मैं प्राइम फैक्टर में ज्यादा बिलीव करता हूं, तो कैन आई ब्रेक अप, ये जो 21 है ना, इसको मैं ब्रेक करके लिख सकता हूं 7 इंटू 3, राइट। ये 3 है, ये एज इट इज आ जाएगा। ये 11 है, ये भी एज इट इज आ जाएगा, और ये 7 है, ये भी एज इट इज आ जाएगा। अब देखते हैं पेयर किस किस का बन रहा है। देखिए पेयर इसमें बन रहा है, सिर्फ 7 का पेयर बन रहा है। ये जो 7 है तो एक 7 बाहर आ जाएगा, और 3 का बन रहा है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। ये जो नंबर है ये विदाउट पेयर है, ये अंदर ही रहेगा स्क्वायर रूट के, और जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा एरिया ऑफ ट्रायंगल है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बचता है, फिफ्थ वाला, क्योंकि सिक्स्थ और तक ही क्वेश्चन है हमारे एक्सरसाइज में। देखिए ये मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा, ये मैंने एक बार एग्जाम में दिया हुआ था, तो मैं ये समझा देता हूं। कहता है तीनों ट्रायंगल है ना एबीसी, इनका रेशियो आपको गिवन है, और रेशियो जब वर्ड आ जाए ना तो एक गोल्डन रूल देता हूं, हमेशा एक्स लगा लो। देखिए उसी सीक्वेंस में मैंने लिया है, ए रेशो बी रेशो सी लिया है, तो ए हो जाएगा 12x। रेशो कहीं पे भी मिल जाए मैथ्स में, आपको x लगा देना है। तो यहां पे b क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 17x, और यहां पे c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी यहां पे 25x। रेशो आता है तो x लगा देते हैं। हमें कह रहा है पेरीमीटर इज 540, तो देखिए पेरीमीटर अगर 540 है तो आप एग्री करोगे, पेरीमीटर तो तीनों साइड का सम होता है, यानी कि 12x प्लस 17x प्लस 25x एंड दिस इज इक्वल टू 540। ये मैंने लिख दिया। इनका सम जब किया तो मेरा इनका सम आया 54x। यहां से मुझे x की वैल्यू मिलेगी, x कितना आ गया, x आ गया 554 डिवाइड बाई 54 करेंगे तो 10 आ गया। तो a साइड तो 12x थी, तो 12x का मतलब क्या हो गया, 12 इंटू में 10 करूंगा तो ये 120 सेंटीमीटर होगी। जो बी साइड है वो मेरी 17x है, तो 17 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 170, और सी साइड मेरी 25x है, तो 25 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, व्हाट विल बी 250। ये सेंटीमीटर में आ गया। अब मेरे से क्वेश्चन पूछा गया फाइंड द एरिया, आप अंडरलाइन कर ली जो आपको निकालना है कीवर्ड्स को। तो एरिया के लिए जो एस निकलेगा, तो एस तो कभी दोबारा निकालने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्या करना है भाई, ये जो 540 है इसको आपको 2 से डिवाइड करना है पेरीमीटर को, और 270 जो है ये आपको आंसर मिल गया। तो एरिया सीधा निकाल देता हूं। तो एरिया का फार्मूला कहता है S मल्टीप्लाई बाई, यानी कि 270 एज इट इज करा मैंने। 270 में से मैंने, ये मल्टीप्लाई का साइन है डॉट, 270 में से मैंने फर्स्ट साइड माइनस करी यानी कि 120, और 270 में से मैंने सेकंड साइड माइनस करी दैट इज 170। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा। और 270 में से मैंने 250 माइनस करा, ये मैंने थर्ड साइड भी माइनस कर दी। अब मेरा मुश्किल से 2 लाइन का आंसर बचता है। ये जो आंसर आया यानी कि 270 एज इट इज, और इस ब्रैकेट से मैं स्क्वायर रूट लिख लेता हूं पहले, इस ब्रैकेट से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150। फ्रॉम दिस ब्रैकेट 100, और नेक्स्ट ब्रैकेट से आ जाएगा 20। इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो बाहर आता है वो आता है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैं थोड़ा शॉर्टकट कर दिया क्योंकि आपको ये आता है। नाउ लेट्स गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर एक्सरसाइज। ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। लेट्स टॉक, बात करते सिक्स्थ क्या है। ये कहता है आइसोसेलेस है, मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। आइसोसेलेस में पेरीमीटर गिवन है, ठीक है। ईच इक्वल साइड, देखिए अगर एक 12 है तो दूसरी भी 12 है, तो सबसे पहले तो मुझे थर्ड साइड जो मिसिंग है वो निकालूंगा। कैसे भाई, तीनों साइड का सम जो है वो 30 है, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो मुझे x यहाँ पे 6 सेंटीमीटर मिल गया, ये मेरा 6 मिल गया। तो 6 मिलने के बाद सीधा ही मैं एरिया निकालना है मुझे। देखिए फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया निकालने के लिए s निकालना, इसको s को 2 से डिवाइड किया 30 को,
क्यों 30 तो पेरीमीटर दे रखा है ना, एस तो सेमी पेरीमीटर होता है, 15 आ गया। अब 15 में से 15 मल्टीप्लाई में से फर्स्ट साइड माइनस करी, फिर सेकंड साइड, फिर थर्ड साइड। अब देखिए मैं कैसे प्राइम फैक्टर, ये 15 को ना आई कैन ब्रेक अप, ब्रेक करके कैसे करेंगे, 5 इंटू 3 लिख दिया मैंने। फिर ये जो 3 है ना, ये मैं एज इट इज लिख दूंगा, देखिए ये ऑलरेडी पेयर ही बन रहा है। और 9 को भी ना ब्रेक करो तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि देखिए ये पेयर है तो यहां से एक 3 बाहर, और ये जब 9 बाहर आएगा ना, तो 9 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो एक 3 बाहर आएगा, अंदर बचा ये वाला, इसका कोई भी पेयर नहीं बन रहा, तो इसको एज इट इज 15 लिख दीजिए। तो मेरा आंसर आ गया यहां पे 9 स्क्वायर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए विद दिस आवर दिस वीडियो इज ओवर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया, क्योंकि ये लेंथी हो गया था तो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। सो मैं इसको अभी थैंक यू कह देता हूं, थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे इसके